आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। टीएस वजीर हत्याकांड, बहुचर्चित हत्याकांड लगातार विवादों में है और आज आप देख सकते हैं कि कई संगठन जो है एक साथ आज गवर्नर हाउस पहुंचे हैं और एक बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो यहाँ की जा रही हैं। आखिरकार क्या कुछ कहना चाहते हैं और क्या मेमोरेंडम लेके आज एलजी साहब के पास पहुंचे हैं। अजीत सिंह से पहले जुड़ेंगे। अजीत सिंह जी, टीएस वजीर हत्याकांड को लेके आज सब आप यहाँ पर है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले तो आप सब मीडिया वालों का धन्यवाद करते हैं कि बड़े शॉर्ट नोटिस में आप पहुंचे हैं। शॉर्ट नोटिस इसलिए कि आज सुबह ही जो वजीर साहब के बड़े भ्राता हैं, जो भाई साहब हैं अजब सिंह जी, उनके बड़े करीबी हैं राजेंद्र सिंह जी, राजू मेहता जी, रणजोत सिंह नलवा जी, सबसे विचार हो रही थी। उनका बेटा जो करण सिंह है, जो मैंने उस दिन ही पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि साल, सवा साल, 1.5 साल से वो बेचारा भाग रहा है, तो वो आज दिल्ली गया हुआ है। वहां से मैसेज आया था कि आज 10-12 दिन पहले इस केस की जो सिट बनी हुई थी, जो केस टीम इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, वो टीम चेंज कर दी गई पिछले 8-10 दिन पहले। उस संबंध में करण सिंह वजीर दिल्ली गया था, तो वहां से बड़े चौंकाने वाले और बहुत सारे खुलासे हुए। उसमें उन खुलासों में जो सबसे बड़ा मेन खुलासा था वो ये था कि सुदर्शन सिंह वजीर का कोई रिलेटिव जो पुलिस ऑफिसर है वो बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है। वो बार बार जाके दिल्ली में अपने बैचमेटों के साथ मिलके इस केस को खराब करने की कोशिश कर रहा है। ये आज हमें उनके पुत्र की तरफ से उनके बड़े करीबियों खबर आई, तो उन्होंने हमें बोला, तो हम ट्रांसपोर्ट यूनियन वाले जो हैं, क्योंकि चेयरमैन साहब हमारी ट्रांसपोर्ट, जो त्रिलोचन सिंह वजीर जी थे वो हमारी ट्रांसपोर्ट के चेयरमैन थे, तो टोटल प्रधानों ने मीटिंग करके ये डिसाइड किया कि हमें सबसे पहले हमारे राज्य के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, आने वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उनके पास जाना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, उनके पास अपनी गुहार लगानी चाहिए। तो उसके लिए आज हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास आए थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमने गुहार लगाई है, तो उन्होंने आश्वासन दिया, उनसे हमने बोला है कि वो कम से कम दिल्ली जो नए सीपी आए हैं, जो पुराने सीपी थे, उनसे भी पहले त्रिलोचन सिंह वजीर के पुत्र करण सिंह वजीर ने वाया एलजी साहब जाके मुलाकात की थी। तो हमने सबने मिलकर उनसे गुहार लगाई है कि नए जो सेक्रेटरी, जो अपना पुलिस कमिश्नर हैं, उनसे मिले, हम मिलने जाएंगे, और जो नए केस के आईओ आए हैं सीईडब्ल्यू के, उनको जाके मिलने जाएंगे। उसके लिए हमने आज उनसे मुलाकात की है। ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि क्या आज भी पुलिस का दबाव जो है वो है कि पुलिस चाहे तो किसी को भी ला सकती है और किसी को भी हटा सकती है? देखिए, पहले तो हम पुलिस का शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि जम्मू पुलिस ने ही उन लोगों को पकड़ा, क्योंकि एक टाइम था हमें दूर दूर तक कोई रोशनी की किरण नजर नहीं आ रही थी। तो पहले हम जम्मू पुलिस का थैंक्स करेंगे। रही बात, आपने देखा वजीर साहब ने ट्रांसपोर्टरों के लिए हमेशा इतना लंबा टाइम दिया, उन्होंने सेवा की ट्रांसपोर्टरों की, और हमारा भी फर्ज बनता है कि अगर उनका कत्ल किया गया है, जिन लोगों ने किया है, अगर उनको सजा ना मिले तो हम लोगों का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सेवा की है वजीर साहब ने। तो आज हमारा जैसे पूरी ट्रांसपोर्ट और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जितने भी लीडर साहिबान हैं, हम मिले हैं एलजी साहब को, और हमारी मांग रहेगी, क्योंकि आश्वासन दिया है एलजी साहब ने कि जो कल्पित, जो फंसाए गए हैं, जो फंसे हैं, जिन्होंने मर्डर किया है, उनको सजा मिलेगी, चाहे वो जितना भी सिफारिश है, जितने भी वो लगा लें। मगर हमारा, खासकर हमारा ट्रांसपोर्ट का, जितनी भी हमारी जेएंडके की ट्रांसपोर्ट है, हमारी तरफ से यही रहेगा, अगर इसमें कहीं भी कोई भूल चूक हुई तो ट्रांसपोर्टरों का आपको पता ही रहता है कि हमारा जो हमेशा जो लड़ाई रहती है वो जारी रहेगी। मेमोरेंडम क्या दिया? तो आज जो मेमोरेंडम दिया है उसको लेके क्या कहेंगे? एलजी साहब ने हमको आश्वासन दिया, तो हमारे प्रधान साहब ने बोला कि हमारा आश्वासन नहीं, हमारा ये एक डिमांड रहेगी। तो हमको लगता है कि जो पीछे भी उनकी कार्रवाई हुई, तो आगे भी जो हमारे जो पॉजिटिव ही रिस्पांस आएगा, तो 1-2 दिन में हम सारे दिल्ली जा रहे हैं, तो आगे देखते हैं उसके बाद क्या होता है। आज जानना चाहेंगे और कौन कौन आपके साथ यहाँ आया हुआ है? देखिए, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और ऑल जेएंडके ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन लखनपुर से लेके, आपको पता है हमारी ट्रांसपोर्ट एक है, और जितने भी हमारे रूटों के प्रधान साहिबान हैं, सभी ने आज जो मीटिंग हमारी हुई, और एलजी साहब को जो हमने मेमोरेंडम दिया है, आश्वासन दिया है हमें एलजी साहब ने कि जो लोग पकड़े गए हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। देख सकते हैं आज फिर यहाँ हर कोई पहुंचा हुआ है और अपने माध्यम से यहाँ बात जो है वो पहुंचाने की जो है वो कोशिश की जा रही है।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਦਿਓ, ਕੀ ਕੁਝ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਦਿਓ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਿੱਤੇ ਗਿਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਔਰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਔਰ तमाम ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਜੋ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਨਠਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ, ਉਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਰੈਕ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ 3 ਲੋਕ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਕੁਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਹੈ ਕੋਈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਟਨੈਸਸ ਹਨ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਸਰਦਾਰ ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ, ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਲਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਹਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵਿਟਨੈਸਸ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਸ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਗੁਹਾਰ ਹੈ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਰ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਰ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਰ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਰ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਕੁਝ ਆਖੋਗੇ ਅੱਜ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਐਸ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਨਵਾਂ ਆਈਓ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਕੇਸ ਮੜਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਫਸਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਰਬੀਡੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ, अपना बंगाल या त्रिपुरा भी सुटो और इस केस की तहकीकात जी है सही ढंग नाल होण दिओ ताकि जो सही कातल हैं उन्होंने ते गिरफ्त पै सके। असीं इहो मंग करते हैं कि सही कातल नूं गिरफ्त पै सके। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो देख सकते हैं कि किस तरह से आज एक बड़े आरोप जो है वो यहाँ पे लगाए जा रहे हैं और जिस तरह से कहा जा रहा है कुछ बड़े अधिकारी जो हैं अपनी ताकतों का गलत फायदा भी उठा रहे हैं और इस केस को दूसरी तरफ मोड़ने की बात कर रहे हैं, जिसके चलते आज हर कोई यहाँ पे पहुंचा हुआ है और अपना मेमोरेंडम जो है वो एलजी प्रशासन तक पहुंचाया है ताकि वहाँ अपनी बात जो है वो रख सके। और इसी बीच आप देख सकते हैं तेजिंदर सिंह जी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तेजिंदर जी, आप भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज जैसा कि आप सबने देखा होगा कि एक डेलीगेशन जो एलजी साहब से मिला, तो जिस चीज़ को लेके वो मिला है कि इंसाफ की मांग रखने के लिए, तो आज हमने उनसे यही बात रखी, जो ये हमारे जितने भी आगू गए थे उन्होंने इसी बारे में चर्चा की कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। तो वही इंसाफ की मांग करने के लिए उनके परिवारजन और जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर्स हैं, उन्होंने आज आके एलजी साहब से अपनी बात रखी और एलजी साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करूँगा और इनका कोई 5 से 7 बंदों का हमारा कोई डेलीगेशन है वो वहाँ दिल्ली भी जा रहा है उनसे मिलने के लिए। तो इसी बारे में आज सारी चर्चा की गई। तो देख सकते हैं सारी जानकारी
जो है आप तक साझी की गई है और हर एक शख्स यहाँ पे पहुंचा हुआ है और एक ही बात कर रहा है कि जिस तरह का दबाव जो है इस केस पे बनाया जा रहा है वो दबाव जो है ना बनाया जाए। क्या कुछ कहेंगे? आप यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ अधिकारी जो हैं वो दबाव भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे जैसे वजीर साहब के बेटे ने मैसेज किया कि जो भी कोई एक अपना गवाह था उसको भी धमकाया जा रहा है। हम तो बोल रहे हैं कि सही जो केस जैसे चल रहा है, जैसे सिट ने पहले काम किया है, क्राइम ब्रांच ने काम किया, वैसे काम होना चाहिए। कोई भी ऑफिसर किसी का भी रिश्तेदार है, चाहे किसी का जवाई है, चाहे किसी को कुछ भी लगता है, लेकिन उसने बीच में उसकी इंटरफेरेंस अगर करता है तो हम तो गवर्नमेंट से ये गुहार करेंगे उस पर एक्शन होना चाहिए। उस पर भी देख सकते हैं हर किसी की मांग की जिस तरह से अब अधिकारी जो कि इनके तरफ से कहा जा रहा है कि अधिकारी जो है वो दबाव बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। बहुचर्चित हत्याकांड टीएस वजीर हत्याकांड जो है वो हर बार चर्चाओं में रहता है और फिर चर्चाओं में रहा है। क्या कहेंगे? आज सब यहाँ पहुंचे हुए हैं। कहना कि आज सारी हमारी आल ट्रांसपोर्ट और हमारे गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान सारे मिलकर एलजी के पास आए हैं। तो वही इन्वेस्टिगेशन जो पहले हो रही थी वो पहले बड़ी पीसफुली तरीके से हो रही थी, जो हमारी जेके पुलिस थी बहुत अच्छे तरीके से। अभी आईपीएस का नाम आते ही जो है हमारा जो केस की दिशा वो हमें चेंज होती नज़र आ रही थी, इसलिए उनके परिवार से भी हमारी बात हुई और जो आईपीएस का नाम जब हमने सुना तो वो भी मतलब कि वो अपने बैचमेटों से मिल करके उस केस को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस लिए हम आज मेमोरेंडम लेके एलजी के पास आए हैं और एलजी साहब ने हमें भरोसा दिलाया कि इस केस की छानबीन हम साथ होके करवाएंगे। तो अब आम जनता भी अपनी राय जो है वो जरूर साझा कीजिएगा और जिस तरह के आरोप इस समय फिर लग रहे हैं तो प्रशासन को भी चाहिए कि इस चीज़ों से बचना चाहिए ताकि बहुचर्चित हत्याकांड टीएस वजीर मर्डर केस की सुनवाई जो है वो जल्द से जल्द हो और जो आरोपी हैं उन्हें सजा हो। इस पे आपका क्या कहना है जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा कीजिए। फिलहाल देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।